तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे जो था उसका एप्लीकेशन आप मेथड ऑफ जॉइंट था, और आप आज हम बताएंगे आपको तो ये एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट, जो ये जॉइंट पहले पढ़ा चुके थे। अब बताएंगे आपको मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट आपने पढ़ा कैसे होता है वो, और मेथड ऑफ जॉइंट एप्लीकेबल कैसे होता है, और मेथड ऑफ जॉइंट से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी स्ट्रक्चर का, ये हम देख चुके। अब हम जो है अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में कि मेथड ऑफ सेक्शन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन हाउ कैन वी एनालाइज द स्ट्रक्चर। तो इसके लिए कुछ चीजें जो है मेथड ऑफ सेक्शन में वो मैं बता देता हूँ। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कहीं एक सेक्शन लिया जाता है, इसमें सेक्शन लिया जाता है और जो बाकी बचे हुए जैसे सेक्शन होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है हमारा, कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए ABC है तो इसमें हम एक सेक्शन ले लिए 1 2, तो एक सेक्शन जो कट करते हैं 1 1, तो सेक्शन जब हमने कट किया तो सेक्शन किसी दो मेंबर को ये कट कर रहा है। तो सेक्शन कहीं ऐसे जगह हम कट करवाते हैं, कोई एक क्रिटिकल सेक्शन ऐसे जगह हम लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा ये जो है 3 अननोन मेंबर्स को कट करता हो, 3 अननोन मेंबर को कट करता है। तो फिलहाल जो हमने कट कराया है ये हमारा 2 मेंबर को कट कर रहा है, मेंबर AB एंड मेंबर AC, 2 मेंबर को ये कट कर दे रहा है। उसी तरह हो सकता है कि 3 मेंबर को कट करे तो 3 अननोन जो फोर्सेस हमारे मेंबर फोर्स निकालने होते हैं निकल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें 2 3 जितने भी अननोन है, अननोन पे ही हम कट कर देते हैं इस तरह से, और उसके बाद से हम मोमेंट लेते हैं। जो बाकी ये वाला पार्ट है तो बाकी बचे हुए पार्ट को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे कि अगर ये काट दिए हम तो बाकी बचे हुए पार्ट को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और किसी भी तो ये आपका एक F हो जाएगा FAC और ये हो जाएगा आपका FAB। उसके बाद हमारे पास 2 मेंबर फोर्स है FAB और FAC। अब हम इन्हीं दोनों मेंबर फोर्स का किसी के बाद मोमेंट ले लेंगे इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज करके, जैसे कि समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0। तो समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 करते हैं, इसलिए इसका नाम है मेथड ऑफ मोमेंट, क्योंकि इसमें जो है हम सारे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं मोमेंट का। समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट पे टोटल मोमेंट का समीशन 0 होना चाहिए। तो उस मेथड से हम इसके मेंबर फोर्स को हम इजीली निकाल लेते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। न्यूमेरिकल ऑन मेथड ऑफ सेक्शंस। ये मानिए आपका 90 डिग्री है, ये आपका थोड़ा सा और इसको बनाते हैं, अब ये ठीक है। 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ABC और आपका है हिंज इधर है और C पॉइंट पे आपका रोलर सपोर्ट है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें है यही आपका क्वेश्चन है। तो एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन लिख के आएगा क्वेश्चन में कि एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रस्ट बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन, या तो लिखा रहेगा फाइंड द मेंबर फोर्सेस ऑफ AB AC एंड BC बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। मतलब आप मेथड ऑफ सेक्शन से जो है इसके मेंबर फोर्स को फाइंड करना है आपको।
तो मेंबर फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें एक एक स्टेप हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सारे जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स के सबसे पहले निकालने हैं हमें क्या चीज, इसके लेंथ निकालने हैं, सब सारे मेंबर्स के क्या क्या लेंथ है। तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस मेंबर का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। मानिए 90 है, 60 है, 30 है, 10 है, VB है, HB है और यहाँ पे VC है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट VB and HB is vertical and horizontal reaction at support B and VC vertical reaction at support C. Since support C is roller support, so no horizontal reaction is introduced at joint C. तो C पे हमारा कोई भी हॉरिजेंटल रिएक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास कितने रिएक्शन हैं, HB, VB एंड VC, 3 है। अब इन पहले तीनों की हमको इन तीनों का कैलकुलेशन करना है। तो इन तीनों का कैलकुलेशन जब तक नहीं हो पाएगा, आपको पता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप कंडीशन लगाते हो और रिएक्शन फाइंड आउट इजीली कर पाते हो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप यूज जब करते हो तो आपको पता होगा कि आपको फोर्स चाहिए होता होगा और लेंथ चाहिए होता होगा। इन केस अगर आपको हम बोल दें कि सी पॉइंट पे सारे मोमेंट को लो और उसको जीरो के इक्वल करो, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहता है कि एट एनी पॉइंट all the moment of that point should be equal to 0, the summation of all the moment at that point should be equal to 0। तो अगर हम C पॉइंट पे आपको मोमेंट लेते हैं तो समीशन ऑफ M एट C शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम C पे मोमेंट लेने जाएंगे तो आप देखोगे कि तो होगा VB इंटू ये आपका डिस्टेंस। तो आपके डिस्टेंस का अभी आपको पता है नहीं, तो सबसे पहले इसमें क्या काम करें कि ये अननोन रिएक्शन फाइंड करने से पहले हम इसके अलग अलग डिस्टेंसेस को पता करेंगे कि क्या डिस्टेंस किसका होगा। जब डिस्टेंस पता लगेगा तभी हम रिएक्शन अननोन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके रिएक्शन पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर डॉटेड लाइन से इसके सीधे परपेंडिकुलर नीचे मिलाते हैं और इसको बोलते हैं D। अब हमारे पास जो है कुछ इस तरह का बन गया है। अब इसमें हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो था ये क्वेश्चन में मैंने शायद मिस कर दिया है, क्वेश्चन में ये था आपका स्पैन था 5 मीटर। ये जो आपका स्पैन था वो गिवन था 5 मीटर। तो लिखा था ये क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा फाइंड द मेंबर फोर्स ऑफ गिवन ट्रस व्हिच स्पैन इज 5 मीटर। तो 5 मीटर का स्पैन है। अब इसी से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो लिखोगे 5 मीटर। अब आपको एक एक करके कौन कौन सा आपको लेंथ निकालना होगा। आपको निकालना है AB, BD, DC एंड AC, ये आपको अलग अलग निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं AB। तो AB कैसे निकलेगा, आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका हाइपोटेनस होगा और आपका ये बेस होगा और ये आपकी हाइट होगी। ये आपकी हाइट होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेनस होगा। तो आपको हाइपोटेनस नोन है और आपके जो हाइपोटेनस है वहां से जो आपका बेस है उसके बीच का एंगल पता है। तो आप यहाँ से जो है इजीली आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ cos थीटा अगर निकालते हैं तो cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 60 इज इक्वल टू बोल सकते हो AB बाई 5 होगा। देखोगे तो cos 60 इज इक्वल टू होगा AB बाई 5 होगा।
तो यहाँ से अगर आपको निकालना हो AB की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 60। ये आप कैलकुलेशन करो कि 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 कितना होगा। ठीक, अब तो ये तुम्हारा था, ये अगर हम लिखें इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जूम कर रहे थे, ABC, इन ट्रायंगल ABC में। अब अगर ये निकल जाएगा, अब अगर करें इन ट्रायंगल ABD, ABD में देखोगे तो cos 60 इज इक्वल टू होगा हमारा AB डिवाइडेड बाई BD। तो यहां से आप BD निकाल सकते हो, इज इक्वल टू होगा cos 60 मल्टीप्लाइड बाई AB। अब हम AB का देखते हैं, वैल्यू AB का कितना आ रहा है। तो AB की जो हमारी वैल्यू आ रही है 2.5 मीटर। तो AB की जो वैल्यू हमारी है वो है हमारी 2.5 मीटर। तो AB पता लग गया, तो cos 60 इंटू 2.5, तो यहाँ आप देखोगे कि आपका 2.5 मीटर। यहाँ पे देखोगे ABD में cos 60, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 90 एंगल बना रहा है, तो ये हमारा जो है इंटरचेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 90 एंगल ये है, तो अब यहाँ से देखना है तो बेस ये बन गया और ये बन गया हाइपोटेनस। अभी तक क्या था, जब हम इसको ट्रायंगल लेके चल रहे थे तो हाइपोटेनस ये था, बेस ये था। इस बार बेस ये बन गया, हाइपोटेनस ये बन गया, तो हमारा ये हो जाएगा BD अपान AB। अब BD निकालेंगे तो होगा cos 60 मल्टीप्लाइड बाई AB। अब होगा, अब इसकी वैल्यू जब देखेंगे cos 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 1.25 मीटर। ये BD निकल गया और हमारे पास क्या निकल गया है, हमारे पास निकला है ये AB। हमें पता चल गया AB की वैल्यू और BD की वैल्यू। अब हमें निकालना है AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हमें BC की वैल्यू पता है और AB की वैल्यू, मींस दैट कि अगर हमें बेस पता है और हमें हाइपोटेनस पता है तो हम आराम से जो है हाइट निकाल सकते हैं। तो हम सीधा हम करें इन ट्रायंगल ABC में देखोगे तो AC इज इक्वल टू होगा, AC इज इक्वल टू रूट AC का AC इज इक्वल टू होगा रूट BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, मीन्स AB की वैल्यू कितनी हम लाए हैं 2.5 का स्क्वायर। ये आ गया। AC की वैल्यू देख लेते हैं, AC की वैल्यू कितनी आ रही है, AC की वैल्यू हमारी आ रही है 4.33 मीटर। तो 4.33 मीटर हम ला दिए, 4.33 मीटर, ये आपका था AC की वैल्यू। अब जो है हम ले आते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये। तो अगर आपको ये निकालना होगा, CD निकालना होगा, तो CD आप क्या करोगे, सिंपली आप BC में से आप सीधा आप घटा दोगे, BC में से आप सीधा घटा दोगे BD को, BC में से BD घटा दोगे तो DC निकल जाएगा। अब आपको निकालना है AD निकालना है, तो आपको ये BD पता है, आपको BD पता है और AB पता है, तो आप इसको भी निकाल लोगे। तो आप अगर यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD में AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, यही होगा। AB मतलब
आपका कितना है ए बी 2.5 का स्क्वायर माइनस बी डी कितना था हमारा 1.25 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एडी की वैल्यू मैं देख लेता हूँ कि एडी की वैल्यू कितनी आई है, आप खुद कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। तो एडी हमारा आया है 2.16 मीटर, ये आ गया हमारा 2.16 मीटर। अब हमारे पास सारे मेंबर्स के जो लेंथ है वो हमें सारे मेंबर का लेंथ पता है, तो हमें सारे मेंबर का लेंथ पता है अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हम निकालेंगे रिएक्शन सारे सपोर्ट के जो भी हैं वी ए वी सी और एच बी। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लेंगे मोमेंट अबाउट ए, तो समीशन ऑफ एम ए शुड बी इक्वल टू 0 गिव्स ए के अबाउट सारा मोमेंट हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, ए के अबाउट मोमेंट 0 लेंगे तो हमारे पास होगा, यहां से देखो वी बी मल्टीप्लाइड बाई ये कितना डिस्टेंस है, वी बी से ए का डिस्टेंस कितना है आपका, वो है आपका कितना डिस्टेंस आया था वी बी से, अच्छा बी डी, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बी पे ही ले लेते हैं, सीधा सीधा मोमेंट हम बी पे लेते हैं। तो बी पे मोमेंट लेंगे तो समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एक किनारे से लेके चलते हैं, यहाँ पे सारे मोमेंट हम लेते हैं तो यहाँ से होगा वी सी इंटू 5, वी सी इंटू 5 है ये, माइनस यहाँ पे कितना लग रहा था 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना आया था बी डी का, बी डी डिस्टेंस कितना था, बी डी का डिस्टेंस था 1.25 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा यहाँ से जो है वी सी इज इक्वल टू होगा 12.5 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 2.5 किलो न्यूटन, ये होगा अपवर्ड। ये हमारा आ गया वी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें वी बी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा। तो वी बी और वी सी और तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 10 होना चाहिए ना, 10 है यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। तो वी बी कितना है हमारा, वी बी 2.5 इज इक्वल टू 10, तो वी बी हमारा निकल गया है यहाँ से 7.5 किलो न्यूटन, और ये भी ये, तो ये हमारा आ गया वी बी और वी सी। अब क्या करेंगे, समीशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 गिव्स क्या देगा, एच बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एच बी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हमारा निकल के आ गया वी सी वी बी एंड एच बी, ये तीनों चीजें निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें रिएक्शन पता लग गया, अब हम क्या करेंगे, अब मेंबर फोर्स हम निकालेंगे। अब अगला स्टेप है हमारा टू फाइंड मेंबर फोर्स, तो मिटा देते हैं।
अब अगला स्टेप है हमारा स्टेप 2 टू फाइंड मेंबर फोर्स। तो इसमें भी मेंबर फोर्स में हम दो बार में फाइंड करेंगे। तो पहला हम फाइंड करेंगे फाइंड मेंबर फोर्स AB एंड BC। तो सबसे पहले हम AB और BC हम दो मेंबर फोर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद से AC मेंबर फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका फिगर बना के दिखाते हैं एक बार। हमने क्या किया, इसको कट किया है। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ से कैसे कट करना है। आप इसको कट करिएगा ऐसे। हमने यहाँ से इसको कट कर दिया मेंबर को B A और ये था C और यहाँ था BC, यहाँ था BA और यहाँ था आपका 10 किलो न्यूटन, ये आपका था। और ये आपका होगा जो होगा FAB और ये आपका होगा FBC। अब जब हमने अब देखो इसको फिगर को, हमने एक सेक्शन कट कर दिया। तो आप लिखोगे टू फाइंड द मेंबर फोर्स ऑफ AB एंड BC वी कट द ट्रस इन द सेक्शन एज शोन इन फिगर 1-1। तो 1-1 जब कट रहे हो तो मैक्सिमम जो हमारा कवर कर रहा है, ये जो कट जो कवर कर रहा है या फिर ये जो हमने सेक्शन बनाया है, ये सेक्शन कितने मेंबर को कवर कर रहा है, 2 मेंबर को। और जो हमारे अजम्पशंस थे टू फाइंड द मेंबर फोर्स विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन, उसमें अजम्पशंस में ये था कि हमारा जो होना चाहिए मैक्सिमम कट जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इसके मतलब ये 3 से कम है, तो इसमें इजीली हम इस मेथड से हम मेंबर फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमने इसको कट कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास जो अब ये है बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब जो है आपको मानना ये है कि हमारे पास जो है, मेरे पास बस ये है, हमारे पास इतना फिगर है, कटिंग के जस्ट पहले वाला ये हमारा फिगर है और इसको हम इमेजिनरी पार्ट मान लिए और इसको हमने इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया है। तो हमारे पास जो है अभी क्या है, हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम है जॉइंट बी का। अगर देखोगे तो जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम है जिसमें है FAB एंड FBC। ठीक, तो अब आप क्या करोगे कि हम मोमेंट ले लेते हैं। तो आप मोमेंट कहाँ लोगे, टेकिंग मोमेंट एट C पॉइंट पे आप मोमेंट ले लो। तो C पॉइंट पे आप जब मोमेंट ले लोगे तो C पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, VA इंटू BC, VA इंटू B से लेके C तक। और इस FAB की वजह, FAB का मोमेंट क्या होगा, FAB मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस FAB मल्टीप्लाइड बाई AC इज इक्वल टू 0। ये कर दो। तो यहाँ पे आपको पता है VA पता है, आपको BC की वैल्यू पता है, FAB निकालना है और AC आपको पता है। तो VA की वैल्यू आपके पास कितनी थी, VA की वैल्यू आपके पास थी, सॉरी ये VB है, VB लिखे इसको, ये B पॉइंट पे है तो VB होगा। तो VB इंटू BC, तो VB कितना है आपके पास 2.5
मल्टीप्लाइड बाई बी सी। बी सी कितना है आपका 5 था, प्लस ये था क्लॉकवाइज, हमने इसको प्लस माना है, और ये जो एफ ए बी जो मेंबर फोर्स था, इस मेंबर फोर्स की वजह से यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, एफ ए बी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, ए से सी तक का डिस्टेंस है, तो एफ ए बी इंटू ए सी हमने लिखा है, और इसकी वजह से भी जो मेंबर फोर्स की वजह से भी जो यहाँ मोमेंट आएगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा, तो दोनों क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिखा है। तो यहाँ से हम लिखोगे एफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ए सी का वैल्यू कितना आया था, ए सी की वैल्यू आई कितनी थी, 4.33 आई थिंक आया था। और देख लेते हैं कि एफ ए सी की वैल्यू कितनी आई थी। ए सी की वैल्यू थी हमारी 4.33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ए बी आप आराम से निकाल सकते होते। एफ ए बी की वैल्यू देखते हैं कितनी आई, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा एफ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे VB की वैल्यू देखो 7.5 था, VB की वैल्यू 7.5 था, तो आप देखना VB की वैल्यू थी 7.5, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5, तो यहाँ से जो है ये आएगा आपका FAB होगा, वो होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 37.5 माइनस डिवाइडेड बाई 4.33। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है निकल के, ये वैल्यू हमारी आ रही है, ये वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 8.66 किलो न्यूटन। मीन्स व्हाट, FAB इज कंप्रेसिव इन द नेचर है। कंप्रेसिव, तो ये तो हमारा आ गया FAB। FAB हमारा आ गया 8.66। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है एक हम मोमेंट लिए C पे, तो ध्यान देना जब हम सेक्शन इसको कट किए हैं, तो सेक्शन कट किए हैं तो हमारे पास दो और ज्वाइंट हैं जो कि इस सेक्शन के अंदर नहीं आए हैं। दो कौन कौन से ज्वाइंट हैं, A और C। एक बार हमने C पॉइंट पे मोमेंट ले लिया तो हमें क्या पता चल गया, FAB, और एक बार हम क्या लेंगे, A पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, FBC। तो जब देखोगे कि हमारे पास जो है FAB निकाल लिए, अब हमारे पास एक ज्वाइंट और बचा है जिसके अबाउट हम मोमेंट लेके जीरो कर सकते हैं अभी, जो इस सेक्शन के बाहर है। तो इस सेक्शन के बाहर अभी हमारे पास A है, तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग मोमेंट एट A, और यहाँ लिखोगे, यहाँ भी लिख सकते हो कि समीशन ऑफ M एट C इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख सकते हो समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अब देखो A पे हमने सारे A पे मोमेंट 0 ले रहे हैं, तो A पे मोमेंट क्या होगा, इन दोनों मेंबर और इसकी वजह से, ये तीन चीज है आपके पास, दो अननोन है और एक नोन है। और अब तो ऐसा हो गया है कि FAB भी आपको आप निकाल ही लिए हो और VB पता ही है आपको, तो आपके पास बस इस सेक्शन में खाली FBC अननोन है। तो अभी आप A पे लेने वाले हो, आप मोमेंट लेने वाले हो, तो क्या होगा, VB इंटू ये डिस्टेंस कितना है, VB इंटू ये डिस्टेंस कितना था, D, मतलब VB इंटू BD, VB इंटू BD, ये यहाँ से डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर, VB इंटू BD है, और ये FBC की वजह से इस पे क्या मोमेंट पड़ेगा, FBC इंटू AD, FBC इंटू ये वाला डिस्टेंस है AD। तो हम यहाँ लिखते हैं VB इंटू BD, ये कैसा था, क्लॉकवाइज था, और FBC इंटू AD ये एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स FBC इंटू AD इज इक्वल टू 0, ये आपका है। अब यहाँ से BB की वैल्यू कितनी थी, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई BD, BD की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, BD की वैल्यू
बी डी की वैल्यू हमारे पास थी बी डी, अच्छा रुक जाओ, रोक दिए हो। तो देखोगे यहाँ पे हमने बी डी की वैल्यू रखा जो पहले आप निकाल चुके थे 1.25, कैसे निकला था पता ही है। एफ बी सी निकालना है, ए डी की वैल्यू 2.16 आया ही था। तो यहाँ से आप एफ बी सी करोगे तो एफ बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 डिवाइडेड बाई 2.16, तो ये आ रहा है 4.34 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया टेंसाइल। तो एफ बी सी आपको पता चल गया कि एफ बी सी है आपका 4.34 किलो न्यूटन। ये आपने निकाल दिया दोनों। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मेंबर फोर्स निकालना है एसी। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बस आपको एसी बचा है। तो एसी के लिए क्या करेंगे, अब सेक्शन हम दूसरे जगह से कट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे हम कि वो सेक्शन जो भी अननोन फोर्स आप निकालना, अननोन मेंबर फोर्स निकालना है, उस अननोन मेंबर फोर्स के ऐसा सेक्शन आप कट करो कि उस अननोन मेंबर फोर्स से हो के वो जाता हो। तो आप इस बार कट करोगे कुछ ऐसे जिससे कि आपका ये जो एसी हो वो कट हो जाए इससे, तो यहाँ निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, फिर से मिटा के जो है अब हम अननोन निकालते हैं एसी। तो अब देखेंगे हम, अभी हमने दो मेंबर फोर्स निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेंबर फोर्स जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस करेंगे आप एसी का। तो हम एक यहाँ पे सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 2 passes through AC and BC। AC और BC पास कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ फिगर में कैसे। ये आपका है एफ ए सी और ये है आपका एफ बी सी। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है सी। ये आपके पास बी सी है 2.5 आया था किलो न्यूटन और ये आया था 7.5 किलो न्यूटन। एक चीज आप ध्यान देना कि हमने यह मेंबर काट लिया 2 और 2, तो ये पास कर रहा है एसी और, तो हमें जो अननोन मेंबर निकालने हैं सेक्शन कहीं ऐसे जगह हम कट करते हैं जहां से अननोन मेंबर से हो के वो सेक्शन पास करे। तो सेक्शन जो पास कर रहा है वो इस अननोन मेंबर एसी से होके पास कर रहा है, तो हम अननोन मेंबर इसका मोमेंट अगर इसके अबाउट ले लेंगे तो कहीं कहीं ये निकल जाएगा, क्योंकि मोमेंट हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने निकाल लिया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मीन्स हमें फोर्स निकालना है और एनालिसिस भी यही करनी है इस मेथड से, तो इसके मतलब हम फोर्स इजीली हम इससे निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे एक चीज और कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन था, 10 किलो न्यूटन का ए पे एक फोर्स लगा था वर्टिकल डाउनवर्ड। इसका कहीं भी मोमेंट लेने में कहीं भी इसका यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सेक्शन इसको ऐसे अलग कर दे रहे हैं कि हमारे उस सेक्शन में जो अननोन आ रहे हैं वो अननोन कौन कौन से आ रहे हैं, एफ ए बी, एफ ए सी एंड एफ बी सी, और जो नोन आ रहा है वो 2.5 किलो न्यूटन। तो इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो सेक्शन कहीं ऐसे से काटें कि हमारे पास लीस्ट अननोन हो, लीस्ट अननोन में काम चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नोन हो। अगर हम इसको 10 किलो न्यूटन को भी लेते, इसका ही सेक्शन यहाँ काटते
तो हमारे पास जो अननोन हो जाते हैं वो 1 2 3 हो जाते हैं अननोन, इसीलिए हमने अननोन को 2 ही रखा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम FBC भी हम निकाल ही चुके हैं, तो ए भी हमारा नोन ही है, ये नोन है, ये नोन है, तो एक ही अननोन है, तो लीस्ट अननोन लेके हम चलते हैं जिससे कि इजीली हम निकाल सके, डिटरमाइन कर सके। अब जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, तो समीशन ऑफ एम बी इट शुड बी इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल्स होना चाहिए। इसके मतलब क्या होगा कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी तक आपने एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में लेके चला है, तो माइनस को एंटी क्लॉकवाइज हम कर लिए, और मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस BC का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 5 था। अब क्या उन सब फोर्स लगेगा, अब होगा ये FAC, तो FAC भी आपका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, तो ये भी होगा माइनस का FAC मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है FAC का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कितना आया था AB का, AB की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, AB की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 2.5 मीटर, मतलब ये था हमारा 2.5 मीटर, तो 2.5, इसकी वजह से तो यहाँ मोमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इसी के प्लेन में है, तो जिस प्लेन में रहता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से तो जब BC की वजह से मोमेंट 0, इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 2.5 इंटू ये हमने लिख दिया। इसकी वजह से आ सकता था क्योंकि इसकी वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऊपर की साइड लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये है डिस्टेंस, तो हमने जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा था वहां से हमने लिख दिया और इसको लिख दिया 0। तो यहाँ से हम FAC इजिली फाइंड कर लेंगे, और FAC जब आप कैलकुलेट करोगे तो FAC जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5 किलो न्यूटन माइनस में, तो यहाँ होगा FAC इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। ये हमने निकाल लिया सारा का सारा मेंबर फोर्स हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें टेबुलेशन फॉर्म में इसको रखना है, जो कि आपका फाइनल आंसर होता है। तो फाइनल आंसर होता है तो क्या लिखोगे, टेबुलेशन ऑफ मेंबर फोर्सेस AB BC एंड AC। तो यहाँ आप एक टेबल बना दो, एक टेबल आप बनाते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ मेंबर, यहाँ मैग्नीट्यूड किस में लिखोगे, इन किलो न्यूटन में, और यहाँ नेचर, तो नेचर लिख दिए आप 1 2 एंड ये आपका 3। तो आपका जो था मेंबर था एक AB, एक मेंबर था AC, एक मेंबर था BC। तो AB का जो था क्या आया था आंसर, AB आया था 8.66, और ये आया था कंप्रेसिव में। AC अभी आपने निकाला है कितना, 5 किलो न्यूटन, और ये आया है आपका कंप्रेसिव में। और आप निकाले थे BC निकाले थे 4.33, और ये आपका आया था टेंसाइल। तो ये आपका था, ये आपका सारा टेबुलर फॉर्म में इसको आप बना दिए हो। चाहो तो आप एक फिगर बना के, जैसे आप ट्रस का फिगर बना सकते हो, और ट्रस के फिगर में भी आप इसको सीधा सीधा दिखा सकते हो। तो ये तो हमारा था, देखे होगे कि ये थोड़ा कन्वीनियंट है, ये जो मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शन, वो इज वेरी कन्वीनियंट ओवर द मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट से ज़्यादा ये कन्वीनियंट होता है, जैसा आप देख लिए होगे। तो
इस मेथड को इजीली हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपको ऐसे आगे वाले वीडियो में भी ऐसे 2-3 और न्यूमेरिकल करवाएंगे मेथड ऑफ सेक्शन से, किसी भी ट्रस का या फिर किसी भी डिटरमिनेट ट्रस या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन से हम डिटरमाइन करेंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि सारे स्टेप आप लोग को क्लियर होंगे कैसे कैसे हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि बाद में आप फिगर और साथ साथ ये आप टेबुलर फॉर्म बनाना मत भूलिएगा, टेबल से बता दीजिएगा कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि फाइनल आंसर यही है। आप जो भी यूज किए हो, जो भी मेथड आप यूज किए हो, ज्वाइंट मेथड यूज किए हो या मेथड ऑफ सेक्शंस यूज किए हो, कोई भी मेथड आप यूज करें डजंट मैटर, आपको मेन चीज है कि मैग्नीट्यूड और नेचर पता करना है। तो मैग्नीट्यूड और नेचर जो है अलग अलग आप टेबल के फॉर्म में या तो इस फिगर बना के, जैसे मैं बताया था एरो बता के, कंप्रेसिव के लिए कैसा होता है, टेंसाइल के लिए कैसा होता है, एरो बना के आप बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको इस पे कुछ और न्यूमेरिकल बताऊंगा। तब तक आप खुद भी बुक से भी कुछ और न्यूमेरिकल आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट में आप डाउट भी अपने शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके होंगे वो डाउट पे भी अगर बेस पे कोई अगर और न्यूमेरिकल होंगे तो उसको भी अलग से मैं एक वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।